वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर 1 पढ़ा था 9th क्लास का। आज हम लोग चैप्टर 2 देखेंगे। चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मुझे सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करें। You have ever noticed the word pure written on the packet of this consumable for a common person? Pure meanings have no adulteration, but for a scientist, all these things are actually mixture of different substances, like hence not pure. For example, milk is actually a mixture of water, fat, protein, etc. आपने कभी सुपरमार्केट से कुछ भी चीज़ खरीदी होगी तो उस पर लिखा होता है प्योर। तो हम कॉमन पर्सन के लिए प्योर मतलब ये होता है कि इसके अंदर कुछ भी और चीज़ मिक्स नहीं है। अगर कोई चीज़ प्योर लिखा है किसी चीज़ पर तो प्योरली वो एक ही मैटर है उसके अंदर। बट साइंटिस्ट के मानना ऐसा है कि कुछ भी चीज़ प्योर नहीं होती है, उसके अंदर मिक्सचर होता है, अलग तरह के सब्सटेंस होते हैं मिक्स उसके अंदर। तो कुछ भी मिक्सचर तो कुछ भी चीज़ प्योर नहीं होती है। जो मिल्क रहता है, मिल्क भी एक मिक्सचर रहता है वाटर, फैट और प्रोटीन का। When scientists say that something is pure, it means that all the constituent particles of that substance are in the same in their chemical nature. अगर साइंटिस्ट किसी चीज़ को प्योर बोलते हैं तो प्योर का साइंटिस्ट के लिए मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ प्रेजेंट है, अगर एक सब्सटेंस किसी भी चीज़ में अगर कुछ भी प्रेजेंट है तो वो सब सेम टाइप के रहते हैं, उनकी केमिकल नेचर सेम रहता है, तो उसको वो लोग प्योर कंसिडर करते हैं। अ प्योर सब्सटेंस कंसिडर्ड ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, इन अदर वर्ड अ सब्सटेंस इज़ अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। प्योर का मतलब होता है कि एक ही तरह के सारे पार्टिकल्स रहते हैं, सब्सटेंस जो जितने भी रहते हैं वो एक ही तरह के रहते हैं, और जो सब्सटेंस रहते हैं वो प्योरली सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर रहता है। Or if we look around us, we can see that most of the matter around us exists as a mixture of two or more pure components. For example, sea, water, mineral, soil, etc. all are mixture. अब हमें यह पता है कि जितनी भी हमारे अराउंड जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, सब एक मिक्सचर ही रहता है। एक या एक से दो कंपोनेंट का मिक्सचर रहता है, जैसे कि सी, वाटर, मिनरल, सॉइल एक्सेट्रा। इस जितनी तरह की चीज़ें जो होती हैं सब मिक्सचर होता है। What is a mixture? Mixture are constituted by more than one kind of pure form of matter. We know that dissolved sodium chloride can be separated from water by the physical process of evaporation. However, sodium chloride is itself a pure substance and cannot be separated by physical process in its chemical consequent. Similarly, sugar is a substance which contains only one kind of pure matter and its composition in the same throughout. अब मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर ये होता है कि एक और एक से ज़्यादा जो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर रहता है उसको हम लोग मिक्सचर बोलते हैं। हमें ये पता है कि जो सोडियम क्लोराइड रहता है उसको हम वाटर से अलग कर सकते हैं। सोडियम क्लोराइड हम लोग सॉल्ट को बोलते हैं साइंटिस्ट लैंग्वेज में। तो हम उसको वाटर से अलग कर सकते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ से उसकी। कौन सी प्रोसेस से? इवापोरेशन। उसका वाटर को हम लोग फिज़िकली सॉल्ट को हम लोग फिज़िकली वाटर से सेपरेट कर सकते हैं इवापोरेशन की प्रोसेस से। सोडियम क्लोराइड जो रहता है वो खुद भी एक प्योर सब्सटेंस रहता है, और वो केमिकल प्रोसेस से अलग नहीं किया जा सकता। वैसे ही शुगर जो हमारी रहती है, शुगर भी एक प्योर काइंड ऑफ मैटर है, जिसका भी सेम यही प्रोसेस होता है अगर हमें उसको वाटर से अलग करना हो तो। Soft drink and soil are not single pure substance. However, whatever the source of pure substance may be, it will always have the same characteristic property. Soft drink और जो soil रहती है हमारी, वो भी single प्योर प्रॉपर्टी सब्सटेंस नहीं रहता है, उसका भी कुछ ऐसा रहता है कि उसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ मैच करती हैं, तो इस वजह से उसको हम लोग प्योर बोलते हैं। मिक्सचर जो होता है हमारा एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस का, उस जो भी सब्सटेंस का मिक्स होता है उसको हम लोग मिक्सचर बोलते हैं। टाइप ऑफ मिक्सचर क्या होते हैं? एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है और एक हिट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे। What is solution?
A solution is a homogeneous mixture of two or more substances. You can come across various types of solution in your daily life. Lemonade, soda water, etc. all example of solution. अब सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस रहता है. होमोजीनियस का मतलब ये होता है कि जो दो सब्सटेंस एक जैसे होते हैं उसका मिक्सचर जो भी होता है उसको हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं. लाइक जो लेमनेड रहता है हमारा, नींबू पानी और सोडा वाटर रहता है, ये सब हमारे सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हैं. यूजुअली वी थिंक ऑफ सॉल्यूशन एज अ लिक्विड दैट कंटेन ईदर अ सॉलिड, लिक्विड और गैस डिजॉल्व इन इट, बट वी कैन ऑल्सो हैव सॉलिड solution, a gaseous solution. In solution, there is homogeneity in the particles of level. For example, lemonade tastes the same throughout. It shows that particles of sugar or salt are evenly distributed in the solution. अब हम जब भी सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं तो हमको लगता है ये सॉल्यूशन सिर्फ लिक्विड ही हो सकता है, बट सॉल्यूशन सॉलिड भी हो सकता है और गैसेस भी हो सकती है सॉल्यूशन. जब भी हम लेमनेड की बात करें, एक फॉर एग्जांपल लेमनेड की बात करें, तो हमको हमेशा लेमनेड का जो टेस्ट होता है वो हमेशा हमें सिमिलर लगता है. तो ये इस वजह से होता है, जो भी सॉल्ट और शुगर लेमनेड के अंदर होती है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है सॉल्यूशन में, इसलिए उसका थ्रू आउट हमेशा उसका टेस्ट हमें सेम लगता है. A solution has a solvent and solute at its component. The component solution that dissolve the other component in it. The component present in large amount is solvent. A component of solution that is dissolved in solvent, it's called solute. अब हमारा सॉल्यूशन जो रहता है उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक सॉल्वेंट होता है और एक सॉल्यूट होता है. तो जो हमारा सॉल्वेंट जो होगा हमारा, जो लार्ज क्वांटिटी में चीज़ है उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे, और जो कम क्वांटिटी में चीज़ होती है उसको हम सॉल्यूट बोलेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें लेमन अगर हमें सॉल्ट वाटर बनाना है, लाइक सॉल्ट वाटर, अगर सॉल्ट वाटर का सॉल्यूशन हमें बनाना है, तो जो हमारा वाटर है वो उसके अंदर, इसमें इस सॉल्यूशन के अंदर वाटर हमारा सॉल्वेंट होगा और जो सॉल्ट है वो सॉल्यूट होगा. मतलब वाटर जो है हमारा, जो ज़्यादा क्वांटिटी में हमेशा जो चीज़ प्रेजेंट होती है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो कम क्वांटिटी में चीज़ प्रेजेंट होती है उसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं. तो हमारा सॉल्यूशन हमेशा दो चीज़ें या फिर दो से ज़्यादा चीज़ें या एक चीज़ से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर हमारा हमेशा सॉल्यूशन बनता है. For example, a solution of sugar in water is a solid in liquid solution. In this solution, sugar is a solute and water is a solvent. अब हमारा जो शुगर और वाटर है, हमारी शुगर वाटर, तो ये किस तरह का सॉल्यूशन है? सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन. सॉलिड, हमारी शुगर जो है उसके सॉलिड क्यूब्स होते हैं वो इन लिक्विड सॉल्यूशन. जो शुगर है हमारी वो कम क्वांटिटी में है तो वो सॉल्यूट होगी, और वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में है तो वो सॉल्वेंट होगा. A solution of iodine in alcohol known as tincture of iodine has iodine solid and the solute alcohol liquid as a solvent. अब ये भी एग्जाम्पल हमारा जो हमारा अल्कोहल है वो हमारा सॉल्वेंट है, और जो हमारा टिंचर आयोडीन है, आयोडीन जो हमारा है वो सॉलिड है और वो सॉल्यूट है हमारा, और जो अल्कोहल है वो लिक्विड है और वो सॉल्वेंट है. सिमिलरली हमारी जो गैस होती है, एयर होती है, एयर के अंदर भी एयर भी मिक्सचर ही होती है एक तरह का. तो एयर किस तरह का एग्जाम्पल है? गैस इन गैस, एयर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस. इट टू मेन consist are oxygen and nitrogen. The other gases are present in very small amount. अब जो हमारी एयर का मिक्सचर है ये किस तरह का, किस टाइप का ये सॉल्यूशन है? गैस इन गैस. एयर जो होती है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है बहुत सारी गैसेस का. दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एक ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन. ऑक्सीजन हमारी एयर में 21% प्रेजेंट होता है और नाइट्रोजन 78% प्रेजेंट होता है. बाकी का जो 1% है हमारा, वो हमारी दूसरी गैसेस होती हैं और वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में होती हैं, तो हम उसको इतना ज़्यादा क्लैरिफाई नहीं करते हैं. प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन. A solution is a homogeneous mixture. The particles of solution are smaller than 1 millimeter in diameter so that they cannot be seen by naked eyes. हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर होता है. सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, उनका वन नैनोमीटर उनकी डायमीटर रहती है और हम उसको नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं.
Because of very small particle size, they cannot discard a beam of light passing through the solution so that the path of light is not visible in a solution. जो हमारा solution रहता है उसके पार्टिकल्स इतने स्मॉल होने की वजह से क्या होता है, उसके अंदर से लाइट भी पास नहीं होती है और कुछ भी विजिबल हमको नहीं होता है. The solute particle cannot be separated from the mixture by the process of filtration. The solute particle do not settle down when the left undistributed, that is solution stable. अब हमारा जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते एक मिक्सचर से. फिल्ट्रेशन की प्रोसेस जो होती है हमारी उससे भी हम सॉलिड पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते मिक्सचर से. और जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन नहीं होते हैं. वो सेटल डाउन नहीं होते हैं जब वो अनडिस्ट्रीब्यूट होते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेबल सॉल्यूशन. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. Group A and Group B obtain different shades of solution, so we understand that in a solution, the relative proportion of solute and solvent cannot be varied. Depending upon the amount of solute present in solution, it's called a dilute. Concentration or saturated solution, dilute and concentrated are competitive type, a competitive term. अब जो हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट रहता है उसको हम वेरीफाइड नहीं कर सकते हैं. ये डिपेंड करता है हमारे कितना अमाउंट प्रेजेंट है सॉल्यूट का सॉल्यूशन में और उसको हम लोग कहते हैं डाइल्यूट. और कॉन्सेंट्रेशन और सैचुरेटेड सॉल्यूशन. डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम लोग बोलते हैं. जो डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेशन रहता है वो हमारा कॉम्पिटिटिव रहता है टर्म में. Is the amount of salt and sugar or barium chloride that can be dissolved in water at the given temperature is same at the particular temperature. A solution that has dissolved as much as solute as it in capability of dissolving is said to be saturated solution. अगर हमने किसी भी चीज़ को एक टेम्परेचर दिया और जो हमारा सॉल्यूट है वो जितना भी डिज़ोल्व हो जाता है उसके अंदर, जितनी भी उसकी कैपेबिलिटी होती है डिज़ोल्व होने की, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन. In other words, when no more solute can be dissolved in solution at given temperature is called saturated solution. The amount of solute present in the saturated solution and the temperature is called solubility. अब जो हम अगर हमने एक चीज़ के अंदर हमने अगर वाटर के अंदर शुगर डाली और शुगर पूरी तरह से डिज़ोल्व हो गई उसके अंदर एक हाई टेम्परेचर पे, तो हम उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं. सिमिलरली अगर हमने एक वाटर के अंदर हमने शुगर डाली और शुगर टेम्परेचर बढ़ाने के बाद भी अगर नहीं डिज़ोल्व हो रही है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी. एक वाटर की भी एक कैपेसिटी होती है कि वो कितना, वाटर के जो पार्टिकल्स होती है उनकी भी एक कैपेबिलिटी होती है कि वो कितना दूसरी शुगर जो दूसरा कंपोनेंट है उसको उसके अंदर कितना ज़्यादा वो लोग डिज़ोल्व करें. If the amount of solute contained in a solution is less than the saturated level is called a unsaturated solution. अब जो हमारा अमाउंट होता है सॉल्यूशन का वो अगर लेस होता है सैचुरेटेड लेवल से तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. What would happen if you were taken a saturated solution in certain temperature and it's cooled down slowly? We can refer from the above activity that different substance in a given solvent have different solubility at some temperature. अब हमें जैसे मैंने आपको बताया है कि हर एक मैटर जो होता है उसकी एक कैपेबिलिटी होती है कि दूसरे मैटर को वो कितना ज़्यादा खुद के अंदर डिज़ोल्व करेगा, कितने उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूट होंगे. तो यही चीज़ है इसके अंदर बोली है कि इसके अंदर एक पार्टिकल्स एक मैटर की एक कैपेबिलिटी होती है कि वो कितना उस एक मैटर को अपने अंदर रखता है. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट चैप्टर, इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा, जो आगे का चैप्टर है उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँगी. और ये वीडियो का पार्ट 1 होगा और नेक्स्ट वाला वीडियो का पार्ट 2 होगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.